Hello student, welcome to the pharmacy channel. Today we will discuss about important MCQ for mock test on human anatomy and physiology. Here question number 1 is blood is a जो ब्लड है हमारी बॉडी में वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जाम्पल है, एपिथेलियल टिश्यू है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों टिश्यू का है, या नन ऑफ द अबव. जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है. ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इज नोन एज. ब्लड का क्लॉट मीन्स थक्का जमने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोगुलेशन, कीमोटैक्सिस, ल्यूकोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस. द फॉर्मेशन ऑफ ए ब्लड क्लॉट इज नॉन एज, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोगुलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज. आरबीसी की लाइफ स्पान कितना होता है? 110 डेज, 90 डेज, 120 डेज और 100 डेज. लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 120 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय. सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय. सेल को किसने डिस्कवर्ड किया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्वैनसन, रॉबर्ट ब्राउन. सेल को किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट स्वैनसन और रॉबर्ट ब्राउन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. द लिगामेंट्स जॉइन. लिगामेंट्स किसको जॉइन करता है? मसल्स टू मसल्स को, मसल से मसल्स को, या फिर मसल्स से बोन को, मसल टू बोन, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर बोन टू बोन. जो लिगामेंट्स है वो किसको जॉइन करता है? मसल टू मसल, मसल टू बोन, नन ऑफ दीज, बोन टू बोन. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोन टू बोन. लिगामेंट्स बोन टू जॉइन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. स्मॉलेस्ट बोन इज. हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? अल्ना, स्टेपेज. सबसे छोटी हड्डी का नाम बताना है. अल्ना, स्टेपेज, रेडियस, ऑल ऑफ द अबव. सबसे छोटी जो बोन है हमारी बॉडी में वो है स्टेपेज. ये हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है. स्टेपेज लार्जेस्ट बोन है, नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट बोन फीमर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन इज नोन एज. बोन फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओसिफिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, हेमेटोजेनेसिस, ऑस्टियोलाइसिस. जो प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन का वो क्या इज नॉन एज? ओसिफिकेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओसिफिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड angular joint, hinge joint, pivot joint, saddle joint. The right answer is pivot joint. एटलस और एक्सिस बोन के बीच कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? क्या है? पाइवट जॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.
दिस इज करेक्ट अबाउट एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, यह हमें बताना है। लैक ऑफ नर्व सप्लाई, लैक ऑफ फ्री सरफेस, लैक ऑफ इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में नर्व सप्लाई की कमी होती है, या फ्री सरफेस की कमी होती है, या फिर इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, या फिर ब्लड सप्लाई। इसमें क्या है, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड सप्लाई की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, an organ or structure that is not a component of the urinary system is the। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। यूरिथ्रा, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और एड्रिनल ग्लैंड। राइट आंसर है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। ये यूरिनरी पार्ट नहीं है, ये एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के प्रोसेस का कौन सा स्टेप नहीं है इनमें से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन। यूरिन फॉर्मेशन के सिर्फ 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। एक्सक्रीशन यूरिन फॉर्मेशन में नहीं आता। तो राइट है ऑप्शन डी, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विंड पाइप इज नॉन एज। विंड पाइप किसको बोलते हैं। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ब्रोंकाई और ट्रैकिया। विंड पाइप इज नॉन एज, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ट्रैकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अस्थमा इज एसोसिएटेड टू द। अस्थमा जो डिजीज़ है वो किससे एसोसिएटेड है, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम से, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। अस्थमा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिजीज़ है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर दोनों सिस्टम से रिलेटेड है, ये बताना है हमें। अस्थमा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड डिजीज़ है सिर्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मसल्स आर। मसल्स कौन हैं, सी हैं स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और ऑल ऑफ द अबव। इसे पूछा है कि इनमें से कौन कौन सी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ये तीनों ही मसल्स के टाइप हैं, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ट्रोक्लियर और ओक्यूलोमोटर। फर्स्ट क्रेनियल नर्व इज ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी, ट्रोक्लियर और ओक्यूलोमोटर। कौन सी इनमें से फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑल्फैक्टरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ, फेरिंग्स, ओएसोफेगस, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एलिमेंट्री कैनाल को ही हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। माउथ, फेरिंग्स और ओएसोफेगस ये तीनों ही हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग secrete saliva। पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड,
थायरॉयड ग्लैंड और पैनक्रियाज। सलाइवा कौन सी ग्लैंड से सिक्रीट होता है हमारे? पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड, पैनक्रियाज। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सलाइवरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following is the most important function of spinal cord? निम्न में से कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का? पंपिंग ऑफ ब्लड, ट्रांसफरिंग सब्सटेंसेस, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है? ब्लड को पंप करना, ट्रांसफ़र करना सब्सटेंस को, कंट्रोल करना रिफ्लेक्स एक्शन या फिर रेस्पिरेशन को। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे पूछा स्ट्रक्चरल जो यूनिट है नर्वस सिस्टम की वो क्या है? एल्वियोले, नेफ्रॉन, न्यूरॉन और ल्यूकोसाइट्स। स्ट्रक्चरल यूनिट नर्वस सिस्टम की बतानी है, एल्वियोले, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या फिर ल्यूकोसाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है एड्रिनल, पिट्यूटरी, लैक्रिमल और थायराइड। एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? जिनका सिक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक्सोक्राइन जिनका सिक्रीशन डायरेक्टली हमारी बाहर होता है, लैक्रिमल और स्वेट ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Effects of hypothyroidism include all but these not। हाइपोथायरॉयडिज्म का इफेक्ट्स है लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है? डायरिया, लिथार्जी, एनोरेक्सिया, वेट गेन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। In the pancreas, which are the cells that secrete insulin, decrease the blood levels of glucose? पैनक्रियाज की कौन सी सेल इंसुलिन को सिक्रीट करती है? अल्फा, बीटा, डेल्टा और ऑल ऑफ द अबव। ओनली पैनक्रियाज की बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस क्या करती हैं? सिक्रीट करती हैं इंसुलिन को, जो क्या ग्लूकोज लेवल को ब्लड में डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द मैच्योर स्पर्म्स आर एक्यूमुलेटेड इन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ। जिस मैच्योर स्पर्म्स है वो कहाँ पे एक्यूमुलेटेड होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट्स। कौन सी कलेक्टिंग डक्ट्स में एक्यूमुलेट होते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, टेस्टिस, यूरिथ्रा। यूरिनरी ट्रैक्ट, गॉल ब्लैडर, टेस्टिस और यूरिथ्रा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर इज कॉल्ड। जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम और उसके डिसऑर्डर्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी और न्यूरोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। अब आई इज ऑर्गन फॉर। आई हमारे जो ऑर्गन है वो किस लिए है? स्मेल के लिए, विजन के लिए, हियरिंग या फिर टच। हम स्मेल हम नोज से हम फील कर सेंस करते हैं, विजन आईज के थ्रू,
हियरिंग ईयर्स के थ्रू, टच स्किन के थ्रू। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? बी, विजन। थैंक यू।